आप एक चीज़ बता रहे थे कि स्ट्रेस कुछ नहीं होता, बट क्या स्ट्रेस कुछ है? दुनिया में आजकल स्पेशली यंगस्टर्स काफ़ी वो यूज़ करते हैं वर्ड स्ट्रेस को और एंग्ज़ायटी को। उसके लिए लाइक डू यू थिंक इट इज़ एक्सिस्टिंग और ये कुछ दिमाग से खुद बनाया गया है? स्ट्रेस का मतलब है कि जो करंट पोजीशन है लाइफ की, वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, उसका मतलब है स्ट्रेस। अगर आप अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं तो स्ट्रेस क्यों होगी? लेकिन नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में चल रहा है, तो उसको हैंडल करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी प्रोग्रामिंग, अगर आप 4 घंटे अपने लैपटॉप के साथ, उसको बीच बीच में गैप दीजिए, 2 घंटे 2 घंटे, बीच में 1 घंटा रुक, उस घंटे में आप थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ी योगा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा ये जो इंटरेस्टिंग बड़ी रील्स वो देख लीजिए, रजनीश को, किसी और संत को। कुछ दिन में आप चलना में दर्द महसूस करेंगे, चलने में कुछ दिन में आपको चश्मा लग जाएगा। तो ये सारी चीजें से अगर बचना है, प्यार से रहें, तो अपने काम को थोड़ा बीच बीच में गैप दे तो बड़ा अच्छा होगा। मैं पता है क्या करता हूँ, मेरा जो कॉन्सर्ट होता है, ज्यादातर मैंने म्यूजिशियंस को देखा है, वो लोग आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं कॉन्सर्ट शुरू करने से पहले, रियाज करते हैं, अकेले बैठ जाते हैं। कॉन्सर्ट से पहले 15 मिनट कपिल शर्मा का लाफ्टर चैनल देखते, ओके, दैट्स कूल। ओके। तो मेरा मन बड़ा लाइट हो, बड़ा मजेदार है, क्योंकि मैं तो स्टेज पे जोक वगैरह भी सुनाता हूँ ना अपने गाने के साथ। जी। तो अगर मेरा मन ही स्ट्रेस में है, कैसे सुनाऊंगा, कैसे गाऊंगा? मुझे तो भजन गाने, अंदर अगर स्ट्रेस है तो भजन के, तो वो स्ट्रेस को आने नहीं देता मैं अपने पास, क्योंकि अब कॉन्सर्ट करना है 2 घंटे, कुछ परसेंटेज स्ट्रेस ही आता है कि पता नहीं कैसी ऑडियंस हो, पता नहीं साउंड सिस्टम कैसा हो, क्या करेंगे हम। लेकिन उस सब को भूलने के 15 मिनट आफ्टर चैनल, कपिल शर्मा की जय हो, उसके बाद आ जाते हैं और फिर फ्रेश। Okay, that's good. That's nice. So couple has been very crucial for many people, so I agree with you. So ये अगर हम we go back to what I want to ask you is that if we go back to the idea about stress, I can understand, but when it comes to you practicing music, when you practice music, do you think it is a stress buster, the music itself? म्यूजिक इटसेल्फ गिव्स यू रिलैक्सेशन, ये हमारे लिए वर्क है। हम घर में जब गाते हैं तो हमारे लिए रिलैक्सेशन है। स्टेज पे गाना, फेस करना 1000 लोगों को, हर एक को सवाल का जवाब देना कि कल आप कहाँ जा रहे हैं, हर एक को वही जवाब देना, क्योंकि सबका सवाल ये, फिर कितने मिल जाते हैं कि आपको हमने वहां सुना था, वहां सुना था, ये उनको भी जवाब। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें स्ट्रेसफुल, लेकिन स्ट्रेसफुल ना हो, कम हो, तो उनसे प्यार से बात, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप उसको टेंशन ले लेंगे, अरे यार ये तो परेशान कर रहा है, हम तो सबसे बड़े प्यार से। That's some points, sir. Actually, you there's a huge point in it, what you're saying. Because I think जो आप बोलना चाह रहे हैं, the thing is that when you are stressed, you are not really pleasant. And when you're not pleasant, the other person becomes also unpleasant. And then you go into a kind of a downward spiral. And then it becomes stress ultimately for both the two people who are communicating. So it's a very smart thing you just mentioned right now. So, what is your relationship with Riaz? Like, you are a person who is really a multi kind of a tasker. You travel, you do a lot of performances. So, when do you do get Riaz time, I'm sure, but how do you give yourself a Riaz time and what do you really do that? Because When I get up in the morning, my riyaz starts. I have a tanpura in my bedroom. When I get up, उसको शुरू कर देते हैं, शुरू किया और अपना रियाज शुरू, बाकी काम भी चल रहे हैं कमरे के अंदर। मैं तो सुबह उठ के अपने कपड़े भी आयरन करता हूँ, इसमें भी रियाज चल रहा है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो भी तो रियाज है, उसमें भी मजा आता है। तो रियाज तो हर वक्त है। अगर कार में बैठे हैं और नहीं सो रहे हैं तो रियाज कर रहे हैं, तानपुरा लगा दिया, रियाज कर रहे हैं, फोन में तानपुरा लगा, मोबाइल। तो गाना तो हर वक्त, कोई टाइम तय नहीं करना है, ऑल द टाइम।
So when you're doing a riyaz, is it anything you want to specifically put forward that this is something is very, very crucial when you are somebody who wants to just a kind of a thing because आपने तो पूरी जिंदगी किया है. रियाज वो किया जाता है स्टेज पे, हम वो गाते हैं जो गले से निकलता है आराम से. तो रियाज को और परफॉर्मेंस को, इन दोनों में अलग अलग मटेरियल है. रियाज में मटेरियल है जिसमें हम बिल्कुल ही स्पेशलाइज नहीं हुए, जिसको हमने पूरी तरह साधन, और परफॉर्मेंस वो है जो हमने साध लिया है. हम वही तान वहाँ गाएंगे जो हमसे निकलती है आराम. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजर हमारा रियाज सुन तो वो हमारा प्रोग्राम कैंसिल, इसके गले से तो निकल ही नहीं रहा है, तो हमारा प्रोग्राम, तो वो है रियाज. रियाज ये थोड़ी कि सारे ये तो निकल ही रहा है, लेकिन सापा गम रे सा, ये थोड़ा मुश्किल. तो ये गाना है रियाज.